नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रखी है, वो हम आपको बता देते हैं। मंत्री के भांजे को मारपीट महंगी पड़ गई है। भांजे समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के भांजे को अब मारपीट करना महंगा पड़ा है। आपको बता दें, संयुक्तागंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पोस्टर हटाने पर इनके द्वारा मारपीट की गई थी। नगर निगम कर्मियों को डंडे से पीटा गया था। मेयर मालिनी गौड़ ने अब कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। दरअसल वाकया कल का है। हुआ यूं था कि मंत्री तुलसीराम सिलावट के जन्मदिन के अवसर पर उनके सरकारी आवास के आसपास के पूरे क्षेत्र को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया था। जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही थी इन बैनर पोस्टर के जरिए। जैसे कि निगम अमले को इस बात की सूचना मिली, निगम का अमला इन बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई में जुट गया। जब निगम कर्मचारी इन बैनर पोस्टर्स को हटा रहे थे, तभी मंत्री के भांजे और उनके साथ कुछ और कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हुए और निगम कर्मचारियों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, उन्हें खदेड़ने का काम किया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां दी गई। उसके बाद जब यह पूरा मामला तूल पकड़ता गया, न्यूज 18 ने इसे दिखाया। तमाम मीडिया समूहों के बाद दिखाने के अलावा यह वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा। इसको लेकर सीएम ने भी सख्ती दिखाई और कहा कि अवैध होर्डिंग्स की वजह से लगातार प्रदेश में दुर्घटनाएं होती है और प्रदेश की सुंदरता खत्म होती है, तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, लगता है इंदौर का यह चलन सा हो गया है कि चाहे कुछ भी को निगम कर्मी सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, इन्हें खदेड़ दिया जाए। यही हुआ, लेकिन सख्ती कहीं ना कहीं देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए सख्ती देखने को मिली है, लेकिन 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हो पाई है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उनके भांजे राहुल सिलावट, उनके भतीजे चंदू सिलावट और 2 समर्थकों के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। और इसमें मारपीट की धाराओं, सरकारी काम में बाधा डालना और अभद्र भाषा का प्रयोग इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। और अब इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कल ही इन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी, उन पर पत्थर भी बरसाए थे, जिनके वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद मेयर मालिनी गौड़ ने तत्काल एफआईआर के निर्देश निगम कमिश्नर आशीष सिंह को दिए थे और उनके निर्देश पर आज ये एफआईआर हुई है संयोगितागंज थाने में इंदौर में। लेकिन हम आपको बता दें कि तुलसी सिलावट जो है वो उस समय मौजूद नहीं थे, वो सांवेर में मौजूद थे जिस समय ये घटना हुई। उनके जो रेसिडेंसी एरिया है, जहां उनका घर है, वहां पर बैनर पोस्टर उनके समर्थक लगा रहे थे। तुलसी सिलावट सुबह अपना जो जन्मदिन है मनाने अस्पताल गए थे। एमवाई अस्पताल में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और पीसी सेठी अस्पताल में भी मरीजों को फल बांटकर उन्होंने जन्मदिन मनाया। वो सादगी से अपना जन्मदिन मनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके समर्थकों ने ये गुंडागर्दी की और निगम कर्मचारियों के साथ अच्छा, इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? सिलावट ने भी कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए किसी के भी जन्मदिन पर। अरे, इस पर मंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? देखिए, तुलसी सिलावट ने कहा कि किसी के भी खिलाफ इस तरह अगर कार्रवाई होती है तो वो उनके साथ हैं, क्योंकि उनके जो भले ही उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने इसमें इनका समर्थन इनके साथ नहीं है, क्योंकि बैनर पोस्टर लगाना शहर की पर एक दाग है, शहर की खूबसूरती को खराब करता है, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बैनर पोस्टर किसी के भी जन्मदिन पर न लगाए जाएं और उनका जो पैसा है वो गरीब बस्तियों में जाकर गरीब बच्चों को बांट दिया जाए, उन्होंने यहाँ तक कहा है। तो तुलसी सिलावट तो साफ कह रहे हैं कि उनके जो जन्मदिन पर उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप बैनर पोस्टर लगाइए, लेकिन उनके समर्थक जो थे वो उनकी अनुपस्थिति में बैनर पोस्टर लगा रहे थे। और जब हटाने की कार्रवाई हो रही थी तभी मारपीट हुई और इसी वजह से ये एफआईआर दर्ज की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि समझा जा सकता है कि कार्रवाई अब देखने को मिलने वाली है, गिरफ्तारी जल्द ही इनकी हो सकती है। तो इंदौर का ये मामला क्या, और कल ये इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। अब आपको शायद पहले की तस्वीर भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसी तरह की एक कार्रवाई पहले भी देखने को मिली थी। इसी तरह का मामला जब आकाश विजयवर्गीय ने निगम कर्मी पर हमला किया था, तब भी इसी तरह की
एफआईआर दर्ज हुई थी इसी तरह के मामले में कहीं ना कहीं इंदौर चर्चा में रखा था। आगे बढ़ते हैं खबर सतना से, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र का छज्जा गिरा है। छज्जा गिरने से 6 मजदूर घायल हुए हैं, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भवन का मरम्मत का काम चल रहा था और इसी कार्य के दौरान यहां पर यह छज्जा गिर गया। घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की बात की है। मरम्मत के लिए यहां पर काम चल रहा था और इसी दौरान छज्जा गिरा। छज्जा गिरने की वजह से मजदूर घायल हुए हैं। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आखिर क्या हो गया था, एकाएक छज्जा गिर गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 30 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसके मरम्मत का कार्य चल रहा था। उसी समय ये बड़ा हिस्सा जो है जो भवन का है छज्जा के रूप में वो नीचे गिरा है, जहाँ पे 7 मजदूरों को चोट लगी है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। सभी का उपचार सतना जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इनमें से 4 की स्थिति काफी क्रिटिकल बनी हुई है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर कहना है कि लगातार इस बात की शिकायत की जा रही थी कि ये जो बिल्डिंग है ये मरम्मत कार्य योग्य नहीं है, पूरी तरह से डिसमेंटल होना चाहिए था। इसके बाद जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक बड़ी राशि वहाँ पर जारी की गई थी और उसी खंडहर जो भवन है उसमें मरम्मत का कार्य चल रहा था, तभी ये बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि समझा जा सकता है कि खंडहर नुमा जो बिल्डिंग थी उसमें भी मरम्मत किया जा रहा था, शायद उसे पूरी तरह से नष्ट करके फिर से वहां पर नई बिल्डिंग खड़ी की जानी चाहिए थी, तब जाकर वो और ज्यादा लंबे समय से टिक सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।